Today we are going to discuss the harsh reality of distance and displacement. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था ना, पिछले दिन भी किए थे, बट आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं रिसर्च लेवल पर. इफ आई टेल यू दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, अ पर्सन इज देयर, अनदर पर्सन इज देयर. अच्छा, डिस्टेंस व्हाट, क्या बोल सकते हैं बताओ तो, डिस्टेंस क्या हो सकता है? लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज व्हाट वी कॉल डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सबसे बड़ा गलत यही है, जो बुक में भी यही लिखता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है. तुमसे एक चीज पूछते हैं, अगर हम बोले द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास इज अ गर्ल, डज इट मेक एनी सेंस? द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास इज अ गर्ल, डज इट मेक एनी सेंस? तो हम लोग तो वही ना बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ये ना बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. रबिश. उल्टा बोल के देखो, द टॉलेस्ट गर्ल इज अ बॉय, हाउ विल यू फील? इट इज एब्सर्ड. अरे लॉजिकल है क्या? कोई लॉजिक है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब तुमने डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोल दिया. क्या डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोल दिया? ये तो वही वाला बात हो गया ना, बॉय को ही गर्ल बोल दिया. द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास इज अ गर्ल, व्हाट द एफ होगा? शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास इज अ गर्ल, देन इट इज जस्ट रबिश. तो वही कहानी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डजंट मेक एनी सेंस. एक पर्सन ये है, ठीक है, ये होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुंचता है. ठीक है, जो अब एक्चुअल फील है उसको समझते जाना. ठीक है, क्या होता है और कैसे होता है. हम बोले कि यहाँ से चला हुआ कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता है, या फिर यहाँ से चला हुआ व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बोलोगे, अरे अभी यहाँ पे आया होगा, आया ना तुम लोग, तो आया तो कैसे आया बताओ तो? घर से निकला होगा, घर से निकलने के बाद क्या हुआ? कहीं यू टर्न आया होगा, कहीं और कोई टर्न आया होगा ना, और फिर टर्निंग वगैरह लेते हुए यहाँ पर ट्यूशन पहुंच गया. ठीक है, चला कहाँ से? यहाँ से, और यहाँ पर पहुंच गया. और अगर हम तुमको बोले कि डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज योर डिस्टेंस, यू विल से द डिस्टेंस इज दिस वन, द लेंथ कवर्ड. और अगर हम तुमको यहाँ पर ही पूछें कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट विल यू से? डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम दिस टू दिस होगा. डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस. इसको इससे कुछ लेना देना है क्या? डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से कोई लेना देना है? हाँ, इसका मतलब समझ में आया हम क्या बोले. बस अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोले तो ये पर्सन यहाँ से यहाँ पर पहुंचा. ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं. ये पर्सन यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, और एक ये पर्सन A है, अगर दूसरा पर्सन B है, वो वहां से यहाँ तक पहुंचा इसी पाथ से, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट और उसका डिस्प्लेसमेंट सेम है? बिल्कुल गलत. यही चीज जो है बुक वाला नहीं समझा पाता है, या बुक में इसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बचपन से रटते आता है, बचपन क्या पता नहीं कब से रटते आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. वास्तव में ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, इसके द्वारा चला गया डिस्टेंस, तो ये था, ये कर्ड पाथ के होते हुए इस पर्सन के द्वारा चला हुआ डिस्टेंस ऐसे था. डिस्टेंस वेयर सेम, बट इसके द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स दिस साइड. इस पर्सन के द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस,
डोंट यू थिंक इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा? होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, और पर्सन बी का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा? होगा। अगर ये प्लस का 10 मीटर है तो वो दोनों सेम है क्या? प्लस का 10 मीटर और माइनस का 10 मीटर सेम है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट बट डिस्टेंस इज सेम। तो देर इज ह्यूज डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझा? डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये पर्सन यहां से होते हुए वहां तक गया तो ये तो इसके द्वारा चला गया, डिस्टेंस था। बट इफ आई टेल यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट देन हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको नेगोशिएट करने का कोशिश करते हैं? इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। गॉट इट? तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एरो, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एरो। एंड इस एरो जो ओल्ड, अब तुम क्या बोलोगे? मान लो तुमको कोई बोला कि क्या पढ़ के आओ, तो क्या बोलोगे? एरो पढ़ के जा रहे हैं। इसको हमने फैशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक स्पेशल नाम दिया, वेक्टर। ठीक है, सो वेक्टर विल हैव एरो होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग एरो, इन अदर वर्ड डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग डायरेक्शन, बट इस डिस्टेंस का कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस इज लेंथ, डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एरो। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली, एक्चुअल जो साइंटिफिक रीच है वो यही है कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एरो। ठीक है, यहां से चलते हुए यहां पर पहुंच गए। ठीक है, डिस्टेंस तो मेरा ये हो गया, लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या बोल देंगे कि अपना इनिशियल प्लेस और फाइनल प्लेस के बीच में हमने कितना डिस्प्लेस कर लिया। समझा क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट मतलब तुमने अपने प्लेस को कितना डिसऑर्गेनाइज कर लिया। मतलब अपना प्लेस, इसका इनिशियल प्लेस और इसका फाइनल प्लेस, ये अपने इनिशियल प्लेस से कितना ज्यादा डिसऑर्गेनाइज हो चुका है, मतलब कितना रीच कर चुका है। दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस को जनरली हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स एल से भी। ठीक है, समटाइम्स एस से भी। डी यूज हो चुका था, आई इज बेसिकली यूज्ड at numerous places, जैसे I also stands for √-1 for complex number, तो इसको ओमिट किया गया, इसको ओमिट किया गया, इसको ले लिया गया S। अच्छा, इज इट एन एरो? इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? सो डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन ऐसा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन ऐसा। पर्सन ए के द्वारा किया गया डिस्टेंस ये था, अगर इस पाथ को सिलेक्ट किया जाए तो। पर्सन बी के द्वारा सेलेक्ट किया गया डिस्प्लेसमेंट ये पाथ था। डिस्टेंसेस वेर इक्वल बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन ए, इफ वी टेक इट 10 मीटर बिकॉज ऑफ इसका ओरिजिनल प्लेस यहाँ से यहाँ। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ अगर प्लेस में चेंजिंग 10 मीटर का हुआ है तो इज इट एन एरो? उसके तरफ गया है। अगर पर्सन ए का डिस्प्लेसमेंट प्लस का 10 मीटर है तो पर्सन बी का डिस्प्लेसमेंट माइनस का 10 मीटर होगा। दोनों का डिस्टेंस सेम था बट दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। समझा? इसका प्लस का 10 मीटर है, इसका माइनस का 10 मीटर है, और दिस एरो कैन नेवर बी इक्वल टू दिस एरो होगा, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेयर डिस्टिंक्ट, हाउएवर डिस्टेंसेस वेयर सेम। तो डिस्प्लेसमेंट यू अंडरस्टूड, इट इज व्हाट बेसिकली, इट इज बेसिकली एन एरो होगा, एरो पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। गॉट इट? अच्छा, इसमें और भी कुछ एडेड कंसेप्ट है, देखना। इफ आई स्टार्ट राइटिंग ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, so if I say you that I am at 2, you can easily recognize where I am standing। कहाँ से? 0 से। 0 वो रेफरेंस लेवल है जिसके कंपैरिजन में हमने
डिसाइड कर रखा है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या ये 2 यूनिक है? 2 कैन नॉट बी इक्वल टू एनी अदर नंबर। 2, अगर हमने इसका पोजीशन डिसाइड कर दिया कि वी आर स्टैंडिंग एट 2, ठीक है। अगर हमने डिसाइड कर दिया कि वी आर एट 2, 2 कोई दूसरा पोजीशन नहीं ले सकता है, होगा। और अगर हम बोल दें कि सर ये ओरिजिन से ले रहे हैं रेफरेंस में इस साइड, ठीक है, तब ये क्वेश्चन टारगेट होता है कि अगर हम उल्टी दिशा में भागते तो कहां पहुंचते, पता है ना ये। तो ये 2 और ये -2 बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है। समझा हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के कारण ये +2 और -2 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अभी थोड़ा देर बोले ना, प्लस का 10 तो, और बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। तो इस 2 का पोजीशन वेक्टर यहाँ से इसके रेफरेंस में लेंगे, और अगर उस इनिशियल रेफरेंस से पीछे की तरफ भाग गया हो तो -2 मीटर लेंगे, मतलब दिस डिस्प्लेसमेंट इज -2 मीटर। हाउएवर दिस वन इज, एंड बोथ ऑफ देम आर इंटायरली डिफरेंट। समझा? तो ये डिस्प्लेसमेंट और वो डिस्प्लेसमेंट अलग है, हालांकि डिस्टेंस इज सेम। तो यू गॉट द कंसेप्शन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद एक और चीज आता है, मान लो नंबर लाइन पर कोई व्यक्ति यहाँ पर 4 पर खड़ा था, ठीक है, और 4 से वो 5, 6, 7 तक पहुंच गया, ठीक है। फाइनली ये यहाँ पर पहुंच चुका है, और अब तुमको पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? इसका प्लेस तो ये था ना इनिशियली, फाइनल प्लेस वाज दैट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन को हमने डिस्क्राइब कर रखा है एक्स एफ से, फाइनल एक्स। अरे इसके लॉन्ग चल रहे हैं तो लेंथ ही कवर कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट में तो नहीं घुसे अभी, क्या लेंथ ही कवर कर रहे हैं। दिस इज एक्स एफ, तो ये इनिशियल पोजीशन एक्स आई। तो डज इट शो डेल्टा एक्स होगा, डज इट शो डेल्टा एक्स विच इज गिवन बाय एक्स एफ माइनस एक्स आई। ये था ओरिजिनल कंसेप्ट। और डज डेल्टा एक्स कंटेन एन एरो, ये जो डेल्टा एक्स है इसी को हमने नाम दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। गॉट इट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा एक्स विल रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन। यही सब है कंसेप्ट जो बुक में मिसिंग है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। आज के बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट, मुंह उठा के मारेंगे। इतना लिखा हो जाए, उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं, फिर लिखा हो जाए तो। इसके बाद एक टर्म आता है कि 1D से हम लोग 2D पे कैसे पहुंचे थे। ये अगर नंबर लाइन था, ठीक है, ईयर वॉज 0, ईयर 1, 2, 3, अगला 4, अगला 5 होगा ना, होगा। अच्छा, अगर बोलते हैं कि यहाँ पर पोजीशन है, किसी व्यक्ति का पोजीशन 2 पर है, 2 पर है अगर, तो योर एक्स आई इज 2, एक्स एफ विल बी मान लेते हैं ये 5 पर है, पहुंच गया, फाइनल पोजीशन इज एट 5, तो एक्स एफ इज दिस, एक्स आई इज 2, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो देख लिया, ये 1D का कहानी था। लेकिन अगर हम बोल दें यहाँ ना होकर के यहाँ पर स्टैंडिंग है, वो व्यक्ति वहां पर स्टैंडिंग है, तब तो इसका रेफरेंस चाहिए। ये एक्स पर तो बिल्कुल नहीं है, एक्स से एबव है, तो फिर हमने यहाँ पर 2D को इंट्रोड्यूस किया था। देन 2D वाज इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3। फिर आया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझा क्या बोले? तब हमने इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए लिया था कि एक्स के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस है रे, एक्स के लॉन्ग कितना पोजीशन है 2 का,
ठीक है, y के लॉन्ग कितना है, इस केस में चलो 2 ही है, ठीक है, x के लॉन्ग 2, y के लॉन्ग भी 2। तो पोजीशन ऑफ दिस पर्सन विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, तब इनिशियली कहां से काउंट करेंगे, 0 से, और ये 0 कौन सा, x का या y का, दोनों का, तो यहां से आया था ओरिजिन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y, ठीक है। ये तो नंबर लाइन था। फिर से हमने जैसे एरो को कैसे डिफाइन करा, वेक्टर से। अरे थोड़ा मॉडर्न बनाया क्या, कोई बोलेगा कि एरो पढ़ के जा रहे हैं, अजीब लगे ना, वेक्टर पढ़ के जा रहे हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन को हमने चेंज कर दिया एक्सिस में, तो इसका न्यू नाम था एक्सिस। कौन सा एक्सिस, हॉरिजॉन्टल था तो एक्स एक्सिस, पहले एक्स आता फिर वाई आ सकता था, बाद में इसका नाम आया गया वाई एक्सिस। और ये तब ये 2 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस आया ना, सो इट वाज रेफर्ड एज 2D प्लेन, 2D plane, either you say 2D plane or you say Gaussian plane or you say coordinate plane or you say simply XY plane or you say Argand plane or you say Argand plane, all of them are same, ठीक है। either you say 2D plane or you say Gaussian plane or you say coordinate plane or you say XY plane or you say Argand plane, all of them are same, got it। So you got the conception of distance and displacement, existence of 3D you got, ठीक है, existence of 2D you got क्या, ठीक है। अगर हमने x के लॉन्ग के डिस्टेंस को i कंसिडर करा, क्या बोले, i इज अलोंग x, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y हमने j कैप कंसिडर करा, i कैप और j कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग x, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग y। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज 2i प्लस 2j, समझा क्या बोले, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ज्यादा नहीं ना हो रहा है, हाँ, OX का पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन करा 2i प्लस 2j, 2 along i means along x we have to reach 2 unit, and along y we have to reach 2 unit होगा। So the position vector is defined by this system, this is called vector notation of position of a point, this is called vector notation of position of a point, vector notation, position of a point in 2D plane, vector notation of position of a point in 2-dimensional plane, we write it as this, ठीक है, got it। now comes the magnitude of this vector is given by, ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन बाय, इसको इस साइड मिटा दें क्या, या फिर इधर देख लो, इधर देख लो, अगर हम लोग यहाँ पर I ये I 2i 3i समझ रहा है, यहाँ पे j डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2j 3j होगा, अगला 4j होगा। अगर हमने इस पॉइंट को डिफाइन कर दिया, ये पॉइंट P है, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर विल बी गिवन बाय 3i और कोमा 2j होगा। लेकिन अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, अगर OP बोल दें तो OP वेक्टर इज गिवन बाय 3i plus 2j, 3i refers that we are proceeding 3 unit towards x-axis and 2 unit along y-axis. This is called the position vector of point P with reference to origin. Note it faster.
मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर इज गिवन इज रिटन लाइक दिस वे, ठीक है। फॉर जनरल पर्पस इफ इट इज एक्स आई प्लस वाई जे, then magnitude of this position vector is given by under root x square plus y square. This is called the magnitude of this vector. ज्यादा नहीं हो रहा है, देखना बोलना, ज्यादा हो जाएगा तो बोल देना। आपको लगता है ऊपर लेके जा रहे हैं पूरा। Magnitude of this vector is under root x square plus y square for a well defined coordinate system xi plus yj, which will refer to the position vector of p with reference to origin, ठीक है। अब इसके ऊपर चलते, इसके बाद थोड़ा सा चलते, थोड़ा सा और हाई लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर पोजीशन वेक्टर का नोटेशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी दिखाते हैं। क्या बाउंस करेगा तो बोल देना, मेरा क्या बोले, मेरा हैबिट ही है, लोअर लेवल पे रहा ही नहीं जाता है हमको। मिटाएं क्या इसको? चलो अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। पहले बता देते हैं, कल जो था वो बुकिस था, आज बुक वाला नहीं है, बुक वाला ही है लेकिन थोड़ा हाई है। चलो इसमें देखते जाना। अब एक काम कर रहे हैं हम, क्या हो गया, क्या हो गया ज्यादा हो गया? नहीं ना, ज्यादा नहीं हुआ, चलो ठीक। देखो तो एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। पोजीशन वेक्टर दिस इज ओरिजिन हो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, अगला 4, अगला 5, अगला 6 जाएगा, अर्गेंट प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे 1, अगला 2, अगला 3, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस का 4 होगा, यहाँ पे भी -1, -2, -3, अगला -4 जाएगा जाएगा। अब देखना यहाँ पर हम एक पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, हियर इज पॉइंट P, ठीक है। दिस इज द पॉइंट P। नाउ यू टेल मी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, 3i प्लस 2j होगा, तो 3i पोजीशन वेक्टर इज 3i प्लस 2j। another point I am taking somewhere here, this is point Q. Now you define the position vector of this position, it is 6i plus 3j, this is OP, got it, and that is OQ, यहां से ले रहे हैं OQ, दिखा OQ, ठीक है। देन PQ विल बी गिवन बाय PQ, ये PQ थोड़ा सा देखना, फिल कर लेना, थोड़ा टेढ़ा हो गया। PQ विल बी गिवन बाय वेक्टर, PQ विल बी गिवन बाय OQ माइनस OP, एंड दिस PQ इज व्हाट, डेल्टा x, इसी का दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझा। दिस इज OQ माइनस OP, तो क्या लिख देंगे, 6i प्लस 3j माइनस कितना 3i प्लस 2j, i में से आई जाने वाला है, तो 6i माइनस 3i होगा, प्लस 3j माइनस 2j होगा, फाइनली 3i प्लस j होगा। दिस इज द पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, गॉट इट, फॉर अ पार्टिकल हु इज एक्सिक्यूटिंग हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q, ठीक है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, देन वी विल यूज दैट वन व्हिच आई हैड रिटन हियर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x और s वेक्टर इज गिवन बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, which will be equal to 9 plus 1, which will be under root 10. So डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये आ चुका है, देख लिया। अब नहीं ले जाएंगे, ज्यादा नहीं ले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा।
ये था इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस को क्या इस तरह से डिनोट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कैसा डिनोट करने का। अभी तक बोले जा रहा था इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक ना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वर्ड। साला ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां से ये आई जे आ गया? आज तक डिस्टेंस में देखा है क्या आई और जे और के? कभी नहीं देखा है। दिस इज इट, नोट डाउन एज फास्टर एज पॉसिबल। ये तो देख लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछते हैं, वाज डिस्प्लेसमेंट पी क्यू सेम एज क्यूपी? नहीं, समझा हम क्या बोले? पी क्यू वाज सेम एज क्यूपी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। देखो तो जस्ट रिवर्स आ जाएगा, आएगा। लेकिन 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 मैग्नीट्यूड क्या यही आएगा? मैग्नीट्यूड इज व्हाट वी कॉल डिस्टेंस, समझा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट वी कॉल डिस्टेंस, दैट्स द लेंथ, ठीक है? इट कैन नेवर बी शॉर्टेस्ट। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट आता है, इसके बाद इसका तो एक छोटा सा गरीब वाला क्वेश्चन पूछते रहे, बता रहे हमको जो तुम लोग के स्कूल में आएगा, आएगा भी नहीं आएगा ये भी हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत लोअर लेवल खेलता है। चलो हमको बताओ, कोई छोटा आदमी बताओ। चलो छोटा आदमी के लिए ये रहा, एक आदमी यहाँ 2 मीटर पर से चलना स्टार्ट किया, समझा? 2 मीटर के मार्क से चलना स्टार्ट किया, 5 मीटर तक पहुंच गया। डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। बताओ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना हो रहा है? हाँ, 3 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जब भी लिखेंगे? 5 - 2 मीटर लिखेंगे। अगेन ये भी 3 मीटर आएगा, आएगा ना? लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पे इस तरह से करके दिखाएंगे, समझा? इट विल रेफर टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो ये क्या था? डेल्टा एक्स विच इज एस वेक्टर विच इज एक्स एफ माइनस एक्स आई, और इसका मैग्नीट्यूड ये 3 मीटर है। तो डोंट यू थिंक वी आर स्टडिंग एट द मैग्नीट्यूड इन क्लास 9th? समझा हम क्या बोले? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट यू आर स्टडिंग, समझा? नॉट द लेवल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट आई डिस्कस्ड। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो रे गरीबों, हमको बताओ कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन क्या बताएगा? अरे गरीबों यहाँ देखो, यानी तुम ही गरीब है। ना ना ठीक है, क्या पूछ ले तुमसे? तुमसे पूछ ही क्या ले, अब देखते हैं क्या पूछना चाहिए। हाँ, वेक्टर का स्पेलिंग क्या पूछ ले इससे? तुमको लेवल देख करके हमको अपना लेवल सोचना पड़ जाता है कि हम किस लेवल पे जाके स्टैंड। हाँ, सर्कल पर, हाँ हाँ हाँ, तो रुको ना। अरे एक चीज, छोटा सा क्वेश्चन पूछते, चलो। एक पर्सन है, पॉइंट पी से चला, ठीक है, और ये घूमते घूमते 100 टाइम्स घूमा, ठीक है, इसका रेडियस आर है, तो डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। घूम करके वहां पहुंच जा रहा है, समझा ना? मतलब यहाँ पर पहुंच जा रहा है, समझ रहा है? हाँ हाँ हाँ, यही क्वेश्चन है। और रेडियस इज आर, रेडियस ऑफ दिस पाथ, सर्कुलर पाथ इज आर। बनाओ बनाओ बनाओ, देखें कौन बना लेगा। क्या 0 होगा? डिस्टेंस 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा 0?
अच्छा, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंच गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अरे एक बार में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर होगा। इन वन टाइम इट विल बी 2 पाई आर। तो 100 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? 100 × 2 पाई आर। 100 × 2 पाई आर विच विल बी 200 पाई आर होगा। और डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ माइनस पी पर ई, वापस से पी पर ई, दोनों सेम है ना, इसलिए एक्स एफ माइनस एक्स एफ, या फिर एक्स आई माइनस एक्स आई, और दोनों का डिफरेंस सब कुछ 0 मीटर ही होगा ना। डन हो गया। अच्छा, लिखा हो जाएगा तो बोलना। एक चीज पूछते हैं, एस एंड एस वेक्टर के बीच में कुछ थ्योरी है, उसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तुम लोग ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कहता है? एस एंड एस वेक्टर, एस में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस वेक्टर का, ये पता है ना क्या? अभी जस्ट बताए क्या? मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, समझा? अब ये डिस्टेंस लिख दे मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है डिस्टेंस से। चौथा ऑप्शन बहुत आसान है, डिड नॉट अंडरस्टैंड। क्या होगा? सोचो सोचो, सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। मैक्सिमम लोग चौथा ऑप्शन के साथ जाएगा ना। हाँ, डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैक्सिमम लोग इसी के साथ हमको लगता है जाएगा। हाँ, अरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। देखो कौन है, अच्छा देखो, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, होगा। ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ऐसा ऑप्शन है। फिर चौथा डिड नॉट अंडरस्टैंड, बोलो कौन सा होगा? हमको लगा तुम डी बोल देगा कहीं। क्या होगा बोल रहे? मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है सही। आप सोच के बोलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, कौन सा होगा? सी। जल्दी सोच के बोलो कौन होगा। विच वन विल बी करेक्ट? विच वन विल बी करेक्ट? टेल मी, विच वन विल बी करेक्ट? टेल मी फास्ट। मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकता है। चारों बोल दो ना कदा सब। मल्टीपल ऑप्शन है, चारों सही है सर, ये अब तुम जीत गए। बोलो बोलो बोलो। अरे घसीटा रामो, यहाँ से चला, चलो यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा, चलो ये था एक्स आई, ये था एक्स है। इस केस में डिस्टेंस तो ग्रेटर हो गया ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। चलो इसमें तब क्या होगा बताओ, आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, ए नंबर होगा ना, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
एस मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डन होगा। अरे देखो ना, ये छोटा पड़ गया ना, ये डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम। ऐसे सिंपल सोचो, देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, ये 90 डिग्री का, ये सपोज दैट 8 मीटर है, ये रेट इज 6 मीटर। तो हमको बताओ वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ से एक्स आई, यहाँ था एक्स एफ, इट इज कितना 10 मीटर होगा, लेकिन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 मीटर प्लस 8 मीटर, 14 इज ग्रेटर देन 10 होगा। और अगर मान लो ये ऐसे नहीं जाकर के ऐसे डायरेक्ट गया होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता ना, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता ना। यहाँ से चला यहीं पर पहुंच गया तो डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी, समझा। इसलिए एस में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डन है। इसको मिटाते हैं, बहुत ज्यादा हो गया हमको लगता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो गया। अब गरीब वाला चीज चलते हैं थोड़ा सा। कल हमको बताओ वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होता है, बोलो। बचपन से सुनते हैं, हमको लगता है करना भी नहीं चाहिए। स्पीड एंड स्पीड क्या है, स्पीड को कैसे डिफाइन करा हमने, बताओ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या ये पढ़ा है बताओ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बताओ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इज व्हाट वी कॉल is called speed। इसका मतलब स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को शॉर्टली हम लोग एस लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट के बारे में अगर देखें तो इफ आई आस्क यू द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, हाँ ऑफ स्पीड, इट विल बी डिस्टेंस का, डिस्टेंस के लिए तो हो जाएगा मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, इट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, या फिर इट इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू ms-1 होगा ना। अरे सेकेंड में पावर 1 ऊपर जाके -1, एक्सपोनेंट में तो पता होगा ये क्या। ये डन है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और ms-1 होगा। तुम्हारे लिए देखना रे, तुम्हारे लिए देखना। स्पीड को b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पीड यहाँ भी लिखते हैं, b से रिप्रेजेंट करते हैं। Is it the rate of change of distance? So I can say it is ds by dt। ठीक है, it is ds by dt। मैं समझ में आएगा ये, 9th क्लास में कैसे समझ में आ जाएगा। b is equal to ds by dt, इसका मतलब b dt is equal to ds होगा। v dt is equal to ds, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ds is equal to v into dt। इंटीग्रेट कर देंगे ds को, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर v dt होगा। वही कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर dt हो जाएगा। और यहाँ भी, यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं x i टू x f। इस केस में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर तब क्या हो जाएगा 0 to t, समझा। 0 to t, अगर जहां से स्टार्टिंग हो उसको हमने 0 से काउंट करना स्टार्ट किया तो t तक जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, उधर नहीं देखना, इधर देखो। स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, इट इज s by t मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रहो, इधर देखना भी मत। क्या हो गया, चलो देख लिया, तो उसको छोड़ दो, अपना पढ़ो। Sometimes, see here, distance is also represented by x. Sometimes we can write it is dx by dt.
होगा, इट इज dx बाय dt। तो वापस से वहां पर फिर चेंज कर लेंगे, जहां पे x जहां पे s वहां पर s डाल देंगे, होगा रिटर्न। ये था डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। क्या बोले? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिस्टेंस विथ रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ v एंड लिमिटिंग टाइम t। समझा? इन लिमिटिंग टाइम t। अच्छा, इज इट है? अच्छा, डिस्टेंस क्या था बताओ तो? स्केलर क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड, वो भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला पॉइंट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या इसमें डायरेक्शन चाहिए अपने को? नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस में ही कोई डायरेक्शन का नीड नहीं था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस में स्पीड का डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट? नेक्स्ट आता है, स्पीड को तो हमने v से रिप्रेजेंट करा। क्या? इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मे बी 0 और इट मे बी ग्रेटर देन 0। मीन्स b कैन बी पॉजिटिव ओनली और इट मे बी 0। अब चला ही नहीं, तो काहे का वेलोसिटी, काहे का स्पीड? एक मिनट, एक बार भी काम नहीं किया, तो स्पीड काहे का? अगर काम किया होता कुछ भी, अरे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा होता, तब ना हम बोलते कि डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर वहीं का वहीं रह गया तो फायदा काहे का रोकड़ा? समझा? तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, सब केसेस में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, किसके किस में? हाँ, वेलोसिटी के किस में? अंदर जा रहा है या अरे कहीं भी जाओ, स्कूल से बाहर जा रहे तो दैट इज डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, और स्कूल के अंदर आ रहे तो भी डायरेक्शन मैटर्स। तो दैट्स द फैक्ट वेदर योर पोजीशन इज फ्रॉम इन विच डायरेक्शन इट मैटर्स। तो इसका कंट्रारी टर्म क्या हो जाएगा वेक्टर के टर्म में? वेलोसिटी। इसको मिटा दें क्या? स्पीड को हटाते हैं, अब अपना चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इस बार क्या कर देंगे? डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज व्हाट वी कॉल, इस बार क्या हो जाए यहाँ पर? वेलोसिटी हो जाएगा, होगा इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो? हाँ, वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी को हम लोग वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये क्या है अभी ना बताया, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करती है। अब मान लो जा रहा है, सिर्फ